भाग्यशाली पुरुषों के 7 लक्षण। हर एक इंसान के शरीर की बनावट अलग अलग होती है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार इंसानों के शरीर की बनावट और उनके शरीर पर मौजूद कुछ निशानों के आधार पर किसी भी पुरुष या फिर स्त्री के जीवन और उनके भाग्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। शरीर के कुछ निशान व्यक्ति के जीवन में बन रहे कुछ दुर्लभ संयोग के बारे में भी बताते हैं। आज हम आपको उन निशानों और शरीर के भागों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका संबंध सीधे व्यक्ति के जीवन में धन से होता है, यानी कि आपके भाग्य में धनवान होना लिखा है या नहीं। आज के भौतिक जगत में धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। धन की जरूरत सभी को होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। धन के बगैर ना तो धर्म किया जा सकता है और ना ही कर्म। बिना धन के हम किसी भूखे की भूख भी नहीं मिटा सकते। सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए इन निशानों और शरीर की बनावट के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा पुरुष बहुत भाग्यशाली है और उसके जीवन में धनवान होना लिखा हुआ है। ये लोग अपने साथ साथ अपने परिवारजनों और जीवन साथी के लिए भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इनकी वजह से उनका पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो आइए जानते हैं पुरुषों के शरीर की कौन सी बनावट और उनके शरीर पर कौन से निशान होते हैं जो उनके भाग्यशाली होने का संकेत देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, सगुणी संतान की प्राप्ति। जिस व्यक्ति के घर में गुणों से संपन्न संतान जन्म लेती है वो भी किसी भाग्यशाली पुरुष से कम नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के घर में संस्कारी, शिक्षित और माता पिता का आदर करने वाली संतान जन्म लेती है उसकी वृद्धावस्था सुखमय हो जाती है। ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में भी सुख भोगते हैं और मृत्यु के बाद परलोक में भी शुभ फल प्राप्त करते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि पूत सपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो धन का नाश। यानी अगर संतान सपूत हो तो घर में धन संचित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही धन कमाकर धनवान बन जाता है। लेकिन यदि संतान कपूत हो जाए तो संचित किया गया धन भी नष्ट हो जाता है। नंबर 2, सुकन्या पत्नी का मिलना। पुरुष के लिए सुकन्या पत्नी का मिलना बहुत ही भाग्यशाली संकेत होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो स्त्री अपनी परिवार की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कार्य करती है वही सुकन्या होती है। जिस पुरुष का विवाह सुकन्या स्त्री से होता है उसकी आयु भले ही कम हो, लेकिन उसके घर में बरकत और सुख शांति हमेशा बनी रहती है। आज के समय में एक अच्छा जीवन साथी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कलयुग के इस दौर में यदि किसी पुरुष को सुकन्या पत्नी मिल जाती है तो वो किसी भाग्यशाली पुरुष से कम नहीं होता। नंबर 3, शरीर की विशेष बनावट। अगर किसी व्यक्ति की हथेली के बीचों बीच तिल होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान। जिस पुरुष की पीठ कछुए के आकार की होती है वो बहुत ही धनवान और भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन पुरुषों की छाती चौड़ी और नाक लंबी होती है वे बहुत ही कम उम्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर किसी पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली उसके अंगूठे से बड़ी होती है तो उसे एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। नंबर 4, छाती पर अधिक बाल और अन्य शुभ चिन्ह। जिन पुरुषों की छाती पर अधिक बाल होते हैं उन्हें जीवन में अपार सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत संतुष्ट होते हैं और अपने जीवन को स्वतंत्रता से जीते हैं। जिन व्यक्तियों के पैरों में कमल या रथ जैसे शुभ चिन्ह बने होते हैं उनका जीवन खुशियों से भरा होता है। इसी के साथ जिन पुरुषों के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं वे अत्यंत मेहनती होते हैं। उनकी यह विशेषता उनके आर्थिक जीवन को मजबूत बना देती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर किसी पुरुष के पैर कोमल और लाल रंग के होते हैं और उनके पैर हमेशा पसीने रहित रहते हैं तो उन्हें अपने जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे लोग बहुत ही आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 5, पैरों और शरीर की विशेष बनावट। अगर किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। जिन पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मजबूत होती है उनका भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। इसी के साथ जिन पुरुषों के कंधे बहुत चौड़े और मजबूत होते हैं वे अपने जीवन को शांति के साथ जीना पसंद करते हैं और हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। नंबर 6, गर्दन और हथेली का विशेष आकार। छोटी गर्दन और सामान्य आकार की गर्दन बहुत ही शुभ मानी जाती है।
जिन पुरुषों की गर्दन अधिक लंबी नहीं होती वे अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं और कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। इसी के साथ जिन पुरुषों की हथेली का तलवा अर्थात हथेली के बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है वे बहुत ही उदार स्वभाव के होते हैं। ये लोग किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते और सुख शांति से भरा जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 7, पैरों की छोटी उंगली का विशेष महत्व। जिन पुरुषों की पैर की सबसे छोटी उंगली उनके पैरों की बाकी सभी उंगलियों से बड़ी होती है वे अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं झेलते। ऐसे लोग बहुत पैसा कमाते हैं और उन पर देवी देवताओं का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती और वे अपना जीवन बड़े ही आराम से व्यतीत करते हैं। नंबर 8, हाथ में शुभ निशान का महत्व। जिन पुरुषों के हाथ में शंख, चक्र, गदा, रथ या बाण के निशान बने होते हैं वे अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में शासन करने का अधिकार अवश्य प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को भूमि और भवन निर्माण में बहुत सफलता मिलती है। इनके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है जिससे उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। नंबर 9, त्रिकोण का निशान और भाग्यशाली पैर। जिन पुरुषों के हाथ में त्रिकोण का निशान होता है वे अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोग सुख सुविधाओं से युक्त होते हैं और उनका स्वभाव बहुत ही खुशनुमा होता है जिससे सभी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ये लोग अपने कुल का मान सम्मान बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों के घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है और उनकी किस्मत में राजयोग लिखा होता है। इसी के साथ जिन व्यक्तियों के पैरों में तिल होता है वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग विलासिता की सभी चीजें प्राप्त करते हैं। नंबर 10, सिर और मस्तक की विशेष बनावट। जिन पुरुषों का सिर गोल होता है और मस्तक चौड़ा होता है वे काफी प्रभावशाली होते हैं और अपने परिवार को हर प्रकार का सुख देने की कोशिश करते हैं। जिन पुरुषों के नेत्र नीलकमल के समान सुंदर होते हैं और जिनके हाथ घुटनों तक लंबे होते हैं वे अपने पूरे जीवन में सुख भोगते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में यश होता है और वे जिस भी काम में हाथ आजमाते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर 11, छाती, नाभि और पैरों का भाग्य से संबंध। जिन पुरुषों की छाती चौड़ी और मजबूत होती है, जिनकी नाभि गहरी होती है और जिनके पैर कोमल तथा गुलाबी होते हैं वे प्यार के मामले में बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं। उन्हें अपनी पत्नी से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और उनके जीवन साथी के साथ संबंध हमेशा मधुर बने रहते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। इनके जीवन में रोमांस का विशेष स्थान होता है और वे अपने जीवन को पूरी खुशी और संतोष के साथ जीते हैं। नंबर 12, स्वस्थ तन और मन भाग्य की सबसे बड़ी निशानी। स्वस्थ तन और मन का होना अच्छे भाग्य की सबसे बड़ी निशानी है। शास्त्रों में बताया गया है कि भाग्यशाली होने का पहला लक्षण यह है कि व्यक्ति का शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, क्योंकि निरोगी काया में ही जीवन का अनंत सुख है। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो ना तो वह धन कमा सकता है और ना ही अपने धन वैभव का आनंद भोग सकता है। जिनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है उन्हें खुद को बेहद भाग्यशाली समझना चाहिए। नंबर 13, स्थायी आय भाग्यशाली होने का संकेत। स्थायी आय को भाग्यशाली होने का बहुत बड़ा संकेत माना गया है। यदि आपके पास अचानक किसी मार्ग से बहुत सारा पैसा आ जाता है और उसकी वजह से आपकी स्थायी आय बन जाती है तो यह समझ लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। क्योंकि जिन व्यक्तियों के पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है उन्हें यह मानना चाहिए कि वे वास्तव में भाग्यशाली नहीं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया होता है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी उनसे नाराज हो गई हैं। अगर आपको बार बार अपनी नौकरी बदलनी पड़ रही है तो इसे भी एक संकेत समझना चाहिए कि आपसे कोई गलती हो चुकी है। इसी वजह से माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं और आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।